नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर टेक फॉर यू पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड के जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। डीएलएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस चैनल पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके 2 वीडियो पहले डाले जा चुके हैं। उसी क्रम में आज हम साइंस के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आप लोगों को पता है ये 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और आपको परसेंटेज बनाने के लिए 5 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने पर प्राप्त मक्खन को पृथक करने की जो विधि है उसको कहते हैं अपकेंद्रण। सुषुप्त पौधा कहा जाता है। सुषुप्त पौधा कहा जाता है तो सुषुप्त पौधा किसे कहते हैं? बीज को कहते हैं। और 1 फुट किसके बराबर होता है? तो आप सभी लोगों को पता है 1 फुट आपका ये 30.48 सेंटीमीटर होता है। न्यूटन के गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? कौन सा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का? तो वो तृतीय नियम होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है वो एक्शन रिएक्शन का होता है। फिर देख लेते हैं बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई आप लोगों को पता है डाइन होती है। बल की इकाई डाइन होती है। तो समय ज़्यादा न लगे इसलिए हम सिर्फ सही क्वेश्चन पर जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए। लेकिन आपको पेपर में चारों ऑप्शंस ढंग से पढ़ करके उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयलिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। दोनों में उभयलिष्ट प्रजनन भी होता है, पोषण भी होता है और वृद्धि भी होती है। तो ये सारे लक्षण दोनों में पाए जाते हैं। जंतु होते हैं परपोषी, स्वपोषी। तो जंतु क्या खुद भोजन बना लेते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं? तो जंतु अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि वो परपोषी होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। पौधों में प्रजनन होता है। पौधों में किस तरीके का प्रजनन होता है? तो वहाँ पे अलैंगिक प्रजनन होता है। और कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? तो वहाँ पे आ जाएगा सर्पगंधा। सर्पगंधा ऐसा पौधा है जो अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है। जीवधारियों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति के जनक हैं, तो वह हैं लीनियस। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? तो कौन सा स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? वह है गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं? तो वह हैं विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन होता है? सब आपको पता है, वह होते हैं हरे पौधे। जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं जाति। जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य क्या है? जीवद्रव्य है एक कोलाइडल घोल। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है, तो उन्होंने, सभी को पता है, उन्होंने मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया था। पादप कोशिका की पहचान है। तो पादप कोशिका की कौन सी पहचान है? उसमें कोशिका भित्ति होती है। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक। तो स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? वान हेलमंट ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है क्योंकि ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। अंगूर में प्रतन रूपांतरण है, वह है तने का।
आगे देख लेते हैं, गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? एक घेरे में आरी और बाह्य द्वारुक होते हैं। और तना का प्रतान का उदाहरण है, तना प्रतान का उदाहरण है, तो तना प्रतान का उदाहरण कौन सा है? अंगूर। अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पर देखा था। एक बीजपत्री पौधों में संवहन बंडलों की संख्या होती है, तो एक बीजपत्री पौधों में संवहन बंडलों की संख्या होती है 8। संवहन बंडलों की संख्या होती है 8। पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? तो वो अवशोषित करते हैं कोशिका जल को। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों द्वारा पहुंचता है, तो कैसे पहुंचता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो वो है बलकुट द्वारा, वह है बलकुट द्वारा। तो जो जड़ें हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल है, जड़ों द्वारा जो जल को अवशोषित किया जाता है वो पत्तियों द्वारा कैसे पहुंचाया जाता है? तो वह है बलकुट द्वारा। मैनग्रोव जो पौधे हैं उनकी जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? तो वह है न्यूमेटोकोर द्वारा, न्यूमेटोकोर द्वारा। सबसे अधिक जल का अवशोषण किस क्रिया में होता है? तो सभी लोगों को पता है जो सबसे अधिक जल का अवशोषण है वो मूल रूम प्रदेश में होता है। सबसे अधिक जल के अवशोषण की क्रिया होती है मूल रूम प्रदेश में। द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल होते हैं, तो वहाँ पे होते हैं आरी और एडार्क, आरी और एडार्क। आगे देख लेते हैं, मूसला जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है सरसों में। बरगद में पौधे की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें कौन सी होती हैं? तो वह होती हैं स्तंभ जड़ें, वह होती हैं स्तंभ जड़ें। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग देख लेते हैं, जो सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है, पौधे में पाया जाने वाला जो पुष्पक्रम है वह होता है आसीमाच, आसीमाच। सरसों का पौधा है, सरसों का पौधा एक शाख है, झाड़ी नहीं है, वृक्ष नहीं है, सुकाय नहीं है, बल्कि क्या है? एक शाख है। दूब घास पौधा है, दूब घास पौधा है कौन सा? बिसर्पी। दूब घास पौधा है बिसर्पी। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन सा है? सभी को पता है, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है कौन सा? दूब घास। पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक कौन सा है? फ्लोएम। कौन सा ऊतक है? उसको कहते हैं फ्लोएम। कौन सा बीज एक बीजपत्री है? तो वह है मक्का, जो कि एक बीजपत्री है। द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है। क्या निषेचित होकर बनता है? भ्रूणपोष। फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, इसको कहते हैं बीजांड में। मक्का के पौधे में परागण होता है, वह वायु द्वारा होता है, परागण वायु द्वारा होता है। किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? तो वह है रेफलीसिया, वह है रेफलीसिया। नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं? तो वह ज्ञात करते हैं कलाई घड़ी से, वह ज्ञात करते हैं कलाई घड़ी से। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उसको कहते हैं वैद्युत बल। जो आवेश हैं तो वहाँ पे वैद्युत बल लगेगा। आगे देख लेते हैं, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? तो वह करता है घूर्णन गति, वह करता है घूर्णन गति। पृथ्वी द्वारा किस वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में लगता है? तो वह है, सभी को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? तो वह है घूर्णन गति का उदाहरण। आगे देख लेते हैं, बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma होता है, जिसमें m क्या है? मास, द्रव्यमान होता है, और a जो है त्वरण, एक्सीलरेशन होता है। CGS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक होता है, तो CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो
कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, तो वह है समतल पर गाड़ी को ढकेलना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है, तो वह है सेब का पेड़ से गिरना। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर रिपीट कर लें, इसको एक बार ज़रूर देख लें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों।